भीख मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। राजनीति के शतरंज में अगर एक चाल गलत पड़ जाए तो पूरी बाजी पलट जाती है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ है। तेजस्वी यादव को लगा कि मुस्लिम वोट बिना सवाल के उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को कम आंक लिया और यही वजह बन गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मैदान में जो है वो बड़ी ही मजबूती से अपना दमखम दिखा पाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर रही है। यही नहीं, 2020 में जो पार्टी का प्रदर्शन है उससे भी ज्यादा अच्छा 2025 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन रहा है। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और इसी के साथ MIM पार्टी की जो जीत है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह दिया, यहां तक कि कई लोग तो वोट कटुआ भी कहने लगे और इसी के साथ उनकी ताकत को कम आंक लिया। लेकिन चुनाव के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ उनकी ताकत क्या है ये दिखाई दे रहा है। किस तरह से मुस्लिम वोट पर तेजस्वी यादव जो है वो पकड़ बनाना चाहते थे, लेकिन यहां पर जो है असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी के तौर पर बता रहे थे। अब यही वजह, यही चीज किस तरह से उन्हीं के लिए उन्हीं के हार का सबब बन गई ये आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन इसी तरह से उनका हल्के में लेना उन्हीं के लिए बड़ा सबब जो है वो बन गया है। 6 सीटें मांग रही थी MIM, लेकिन 6 सीटें नहीं दी गई और उसी 6 सीटों पर आज जो है वो जीत हासिल कर ली है। तमाम चीजें क्या आ रही हैं ये आपको बताएंगे। बिहार चुनाव में MIM का क्या प्रदर्शन रहा है, साथ ही महागठबंधन किस तरह से हार का ठिकरा किस पर फोड़ रही है ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने किस तरह से जादू बिखेरा है, क्या दमखम दिखाया है मैदान में, पहले इस पर बात कर लेते हैं। कुछ ट्वीट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पार्टी में जो है वो खुशी की लहर है, कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि महागठबंधन को जो है वो उनका अहंकार ही ले डूबा है। वहीं जो डिप्टी CM बनने की बात कर रहे थे उनका तो खाता भी नहीं खुला चुनाव में। इसी के साथ MIM पार्टी के उम्मीदवार, MIM पार्टी के प्रत्याशी कितने हजार वोटों से जीते हैं, तमाम सीटों पर दोबारा से जीत हासिल की है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा है, बिहार में ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं, उन्होंने उन लोगों को आईना दिखा दिया जिन्होंने असली मुस्लिम नेतृत्व को दरकिनार करके छपरी नेताओं को आगे बढ़ाया। MIM की जीत कांग्रेस के लिए साफ संदेश है। शायरी से वोट नहीं मिलते, चुनाव जमीन पर लड़े जीते जाते हैं, हेलीकॉप्टर और 5 स्टार होटलों से नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने तो तमाम बड़े बड़े मुस्लिम स्टार प्रचारक जो हैं वो जमीन पर उतार दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन रैलियों के नतीजे क्या है ये भी आपके सामने है। इसी के साथ कोचाधामन सीट से MIM उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम ने जो है वो जबरदस्त जीत हासिल की है। 23,000 वोटों से यहाँ पर जो है वो जीत दर्ज की है। MIM बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मोहम्मद सरवर आलम को बहुत बहुत बधाई। कार्यकर्ताओं में जो है गजब का जोश देखने को मिल रहा है और सभी जो है वो लगातार बधाइयां दे रहे हैं। वहीं दूसरा ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कार्यकर्ता जो है वो ढोल नगाड़े बजाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर भी सरवर आलम की जीत का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ हैदराबाद में दरगाह में किस तरह से जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं, इनकी तस्वीर भी आपके सामने है। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जिसमें अख्तरुल ईमान साहब को जीत की मुबारकबाद दी जा रही है। यहाँ पर उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जो है वो जश्न मनाते नहीं थक रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस ओवैसी को कई तरह के नामों से बुलाया गया, चरमपंथी कहा गया, वोट कटुआ कहा गया और भी कई तरह की बातें, कई तरह की चीजें जो है ओवैसी के लिए की गई कि ये तो हैदराबाद में रहते हैं, बिहार में इनका क्या काम है। लेकिन बिहार में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, इससे साफ पता लगता है कि अब मुस्लिम वोटर जो है वो समझ रहा है कि उसे किसकी तरफ जाना है और खोखले वादों में नहीं पड़ना है। इसी के साथ वसीम का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा है कि हमारे समाज के चाचे और जुम्मन समाज MIM को भी बी टीम कह रहे थे, अब देख रहे हो कांग्रेस का हाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस की 4 सीटें और MIM की 5 सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि ओसामा वो भी यहाँ उन्होंने भी जीत हासिल की है। यहाँ पर मिस्टर कूल का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तंज करते हुए लिखा है कि भाजपा का हर बड़ा नेता जिस ओसामा के खिलाफ शब्दों से हमलावर था,
आखिर वो ओसामा विधायक बन गए, मुबारक हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। इसी के साथ पप्पू यादव यहाँ पर कुछ कह रहे थे। पप्पू यादव यहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। अमर है ना अमर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा जीत के दिखा। तो सुना आपने पप्पू यादव को, कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर अमौर से जलील मस्तान जो है वो नहीं जीतते हैं। अब यहाँ पर ट्वीट शेयर करके एमआईएम बिहार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट शेयर किया, वही वीडियो शेयर किया गया और ट्वीट किया गया है कि अब पप्पू यादव जो है वो राजनीति से इस्तीफा दो, क्योंकि वहां से अख्तरुल इमाम जो है वो जीत चुके हैं। एमआईएम पार्टी की जो है वहां पर जीत हो गई थी। इससे पहले भी पप्पू यादव जो है वो कई तरह की बातें कर रहे थे कि बिहार में तो खाता जो है वो भी नहीं खुले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमआईएम पार्टी जो है वो किस तरह से मैदान में उतरी और उसके बाद सभी की बोलती जो है बिहार चुनाव में बंद कर दी है। पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2020 से भी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। इसी के साथ तमाम चीजों पर और नजर डालेंगे। इससे पहले अमित शाह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं और भी गिनतियां जो है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच अमित शाह का जो पुराना वीडियो है जिसमें वो पहले से ही बिहार चुनाव में क्या होने वाला है उसे लेकर कह रहे थे रिजल्ट वाला दिन जो होगा और उसमें 1 बजे जो है वो चीजें साफ हो जाएंगी और हमारी पार्टी जो है वो बहुमत से जीतेगी। सुनिए अमित शाह को। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। काशिफ काकवी ने शेयर किया है इसमें वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार चुनाव के नतीजों की औपचारिक घोषणा आज हुई है, वैसे रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो गया था। तो यहाँ पर अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं महागठबंधन के जो नेता है वो भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह की चीजें कर रहे हैं और अभी और भी चीजें जो है वो साफ होंगी और भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते रहेंगे कि ऐसा हुआ चुनाव में, वैसा हुआ चुनाव में, ये हुआ चुनाव में, वो हुआ चुनाव में। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो लगातार हक के लिए बोलती है, जमीनी मुद्दों को उठाती है और सवालों के जवाब मांगती है, काम को लेकर बात करती है, उस पार्टी को किस तरह से दरकिनार कर दिया गया और इसी के साथ ये सोच लिया गया कि मुस्लिम वोट जो है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अब मुस्लिम वोटर जो है वो बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, बहुत ज्यादा चौकन्ने हो चुका है ऐसी पार्टियों से और वो जानता है कि उसका नेतृत्व कौन सी पार्टी कर सकती है और उनके मसलों और उनके विकास को लेकर कौन सी पार्टी जो है वो बात कर सकती है। इसी के साथ जो डिप्टी सीएम बनने वाले थे बिहार में, जिन्हें डिप्टी सीएम का पद बिहार में चाहिए था, उनका क्या हाल है ये भी आप देखिए। ट्विटर पर जो है बहुत तंज कसे जा रहे हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जिन्हें डिप्टी सीएम बनना था, जो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे बिहार में, उनका तो खाता भी नहीं खुला है इस चुनाव में। अब इससे ज्यादा जिल्लत वाली बात कौन सी है? कुछ ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले संदीप सिंह का ट्वीट देखिए, इसको उप मुख्यमंत्री बनना था, सन ऑफ मल्ला नहीं जिता पाए एक भी लल्ला, क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, 0 जो है अभी तक इन्हें वोट मिले हैं, यानी कि इस चुनाव में इनका खाता भी नहीं खुला है। दूसरा ट्वीट जैकी यादव का लिखा है कि ये मुकेश साहनी है, ये बिहार की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो हैं। आज बिहार चुनाव में इनकी 0 सीटें आ रही है, मगर इनको डिप्टी सीएम बनना था। ये महागठबंधन में सबसे ज्यादा रूठे हुए व्यक्ति थे, जिन्हें डिप्टी सीएम से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। आज इनकी 0 यानी कि 0 सीटें आई हैं। तो महागठबंधन जिसपे ओवैसी जो है वो 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन 6 सीटें नहीं दी गई। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का पद देने की बात कही गई और इनका चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। मोहम्मद अंसर का भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट है, वो भी यहाँ पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि जिसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया उसका खाता तक नहीं खुला और जो 6 सीटें मांगता मांगता थक गया वो अकेले लड़कर भी 6 सीटों पर आगे चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमआईएम पार्टी को लेकर जो बातें बिहार में कही जा रही थी, अब रुझान और अब रिजल्ट आ चुके हैं। रुझान की तो बात छोड़ दीजिए, रिजल्ट भी कहीं हद तक साफ हो चुके हैं और इसमें एमआईएम पार्टी ने किस तरह से अपना बोलबाला किया है, किस तरह से जीत का परचम लहराया है,
ये सब आपके सामने है। तो ये आपने देखा कि बिहार चुनाव में क्या कुछ हुआ है। एमआईएम ने किस तरह से जीत का परचम लहराते हुए एक बार फिर से बता दिया है कि एमआईएम को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद लड़कर भी अब जीत जो है वो हासिल कर सकती है। यहां तक कि न्यूज रिपोर्ट्स में भी अब कहा जा रहा है कि एमआईएम ने तो राजद से बदला ले लिया और तगड़ा झटका जो है वो दे दिया है। अब आप बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एमआईएम ने जीत का परचम लहराया है, जिस तरह से लगातार जो है जो कहा था वो करके दिखाया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं, एमआईएम की जीत को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।